कि सर मारपीट के अंदर कौन सी धाराएं लगती है, तो उन सभी के आंसर भी हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो 6 से 7 मिनट लंबा होगा। इसमें हम कवर करते चलेंगे कि जो एफआईआर में जो धाराएं लगाई जाती है उनका क्या मतलब होता है और कौन सी धाराएं कब लगाई जाती है, मारपीट के कितने प्रकार होते हैं, उनके लिए क्या कितनी कितनी सजा है, और धाराएं क्या घट सकती है या बढ़ सकती है, या धाराएं हटवाई भी जा सकती है, और इसके साथ में कि मारपीट की कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिनमें बेल आसानी से मिल जाता है और जिनमें बेल आसानी से नहीं मिलता है। कुछ धाराएं हैं वो सेशन कोर्ट ट्रायल होती है, कुछ होती है वो मजिस्ट्रेट ट्रायल होती है। तो इन सबको हम देखेंगे। दूसरा, मारपीट की सबसे बड़ी बात तो ये कि मारपीट के ही बहुत से प्रकार होते हैं। आप लॉ की लैंग्वेज में देखेंगे तो हार्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, जिसको आप कहेंगे हार्ट का मतलब साधारण मारपीट, जहां पे साधारण चोटें आई है उसको आप कह देते हैं हर्ट। जो सेक्शन आपका हर्ट 114 में जिसकी डेफिनेशन 114 बीएनएस में डेफिनेशन है, और इसके साथ ही 115 में इसके लिए पनिशमेंट है हर्ट के लिए। तो इन पे आने से पहले हम देख लेते हैं। तो बात करूं तो आपका जो पहले आईपीसी होता था उसमें तो सेक्शन 323 होता था, इसमें 114 है। तो हम बात करेंगे बीएनएस की, क्योंकि अभी जितनी भी एफआईआर लॉज होती है वो किस में होती है, बीएनएस में ही होती है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है तो आप साथ में एक बुक और पेन लेके बैठे, राइट डाउन करते चले नोटबुक में, और एक आप आम नागरिक है तो भी आपको आसानी से समझ में आएगा। हम कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल साधारण तरीके से समझने की। तो हार्ट मैंने बताया साधारण मारपीट है। अब साधारण मारपीट कौन सी होती है उनको 114 में डिफाइन किया। तो अगर हम देखेंगे क्रिमिनल लॉ में बीएनएस, अगर भारतीय न्याय संहिता आप पढ़ रहे हो तो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 115 से 122 जो बीएनएस है उसमें मारपीट के जो प्रकार है वो सभी के सभी इंक्लूड है, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करूं इसमें मैं किडनैपिंग की, रेप की, मर्डर की, अटेम्प्ट टू मर्डर की, तो वो अलग हो जाएंगी। मारपीट तो नहीं है, वो मारपीट से अलग हो जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं हार्ट से। तो हार्ट से शुरू करते हैं तो सेक्शन 114 में है, जिसमें मतलब हार्ट का मतलब बता कि साधारण सी मारपीट जिसमें गंभीर चोटें नहीं आई है, ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ है, सीरियस इंजरी नहीं है। उसके बाद में 116 में इसका है, 117 में इसके लिए पनिशमेंट है। अब देखिए प्रकार देखते चलिए आप इसके अलग अलग। इसके प्रकार क्या है, अगर आपने मारपीट की है और साधारण चोटें आई है तो उसके लिए सजा अलग है, धाराएं अलग है। आपने अगर ज्यादा मारपीट की है, गहरी गंभीर चोटें आई है, यानी हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सर फूट गया, या कहूँ दांत टूट गया, एक आंख चली गई, कान चला गया, ऐसा कुछ हुआ तो अलग पनिशमेंट है, जिसको आप ग्रीवियस हर्ट बोलते हैं, घोर उत्पत्ति हिंदी में मैं कहूँ तो। उसके बाद आपने मारपीट की है किसी के उकसाने पर, उदाहरण के लिए कोई आया आपको गाली गलौज करने लगा, आपने उसके साथ मारपीट कर दी, उसके लिए अलग पनिशमेंट है। उसके बाद मारपीट हो सकती है एक सरकारी कर्मचारी के साथ ऑन ड्यूटी, उसके लिए अलग से पनिशमेंट है, अलग धाराएं हैं। उसके बाद में मारपीट हो सकती है कि आपने गलतफहमी में की मारपीट, गलती से किसी को नुकसान हो, गलती से चोट लगी, उसके लिए अलग पनिशमेंट है। तो ये मारपीट के प्रकार है। उसके बाद आपने मारपीट दुकान के अंदर जाके की है, दुकान के बाहर की है, घर के अंदर की है, घर के बाहर की है, यानी जितने आप प्रकार सोच सकते हैं उतने सभी प्रकार के लिए अलग अलग धाराएं बनी हुई है भारतीय न्याय संहिता में। ऐसा नहीं है अभी बनी है, आईपीसी में भी, इंडियन पेनल कोड जब था तब भी ये सारे प्रकार थे। अब सबको समझ लेते हैं हम। अगर आपको मिले सेक्शन 115 एफआईआर में तो आप 115 जब पढ़ेंगे तो वॉलंटरी कोजिंग हार्ट यानी साधारण मारपीट के लिए क्या सजा है, तो इसके लिए 3 साल तक की सजा है, उसके साथ में जुर्माना भी हो सकता है, और बेलेबल है, आसानी से बेल मिल जाती है। ग्रीवियस हर्ट को समझते हैं। इसमें ग्रीवियस हर्ट में कुछ प्रकार दे दिए। सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे सेक्शन 116 को तो उसमें 8 क्लोज है। ये साधारण चोट है या गंभीर चोट है, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास में 8 क्लोज है जो सेक्शन 116 में दिए हुए हैं। अगर वो 8 क्लोज फुलफिल होते हैं तो आपका जो हर्ट है, साधारण जो है चोटे, वो आपका ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। उसके लिए पनिशमेंट 7 साल है। अगर वही ग्रीवियस हर्ट 5-6 लोगों ने मिल 5 या 5 से ज्यादा लोगों ने मिलकर किए तो उसके लिए सजा भी 10 साल तक की सजा है, सजा भी ज्यादा है। उसके बाद में आ जाइए आप प्रोवोकेशन पे। 122 क्या कहता है कि आप कोई उदाहरण के लिए आपके पास में आया, आपके घर के बाहर आपको आके गाली गलौज करने लगा, आपने खड़े हुए आपने उसको थप्पड़ लगा दिए, हर्ट तो हुआ ना। तो जो हर्ट हो गया तो इसके लिए पनिशमेंट है, वो पहले हर्ट के लिए 3 साल थे, इसके लिए 1 साल है, यानी उकसाने पर, गुस्सा आने पर आपने उसके साथ मारपीट की। अगर आपने मान लीजिए आपके हाथ में डंडा था, आपने डंडा लिया और डंडे से सीधा हाथ तोड़ दिया, तो आपने क्या किया, ग्रीवियस हर्ट तो खोज किया, सेक्शन 117 भी किया आपने, लेकिन सेक्शन 122 भी किया। यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सजा
कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपने गुस्से में ये सब किया, ऑन प्रोवोकेशन में आपने ग्रीवियस हर्ट किया। तो यानी उकसाने पर या गुस्सा आने पर, गुस्सा ऐसा नहीं है कि गुस्सा कभी भी आ सकता है, गुस्से का मतलब ये नहीं है इसमें कि अपनी मर्जी से गुस्सा आना, यानी किसी ने जानबूझ के आपको उकसाया या गुस्सा दिलाया, उस तब आपने ये रिएक्शन किया कि आपकी वजह से हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया। उसके बाद में ऑन ड्यूटी। अब ऑन ड्यूटी सर्वेंट के लिए आपका सेक्शन 121 BNS है, यानी आपने किसी सरकारी कर्मचारी के साथ ऑन ड्यूटी, वो है ड्यूटी कर रहा हो बेचारा अपनी, आपने उसके साथ मारपीट कर दी। मारपीट साधारण भी हो सकती है, मारपीट गंभीर भी हो सकती है, यानी हर्ट भी हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट भी हो सकता है। उसके बाद में हाउस ट्रेसपास, आपने किसी के घर में घुसकर, पहले सेक्शन 452 IPC होता था, अब ये चेंज हो गया है, अब ये शायद 331 के, हाँ 331 या 32 हो गया है BNS में। तो आपने घर में घुसकर किसी के साथ मारपीट की, इसमें सजा आपको ज्यादा है, ये नॉन बेलेबल है, यहाँ पे बेल भी आसानी से नहीं मिलती है। इसके बाद में डेंजरस वेपन का भी है, यानी आपने मारपीट करते समय डेंजरस वेपन को, पहले सेक्शन 324 होता था, 324 326 होता था, अब ये आप दोनों को मिला के 118 कर दिया, 118 BNS। यानी आपने किसी को किसी हथियार से आपने चोटें मारी है, साधारण चोटें मार सकते हो और ग्रीवियस चोट, ये दो चीजें याद रखें, हार्ट और ग्रीवियस हर्ट। मेनली आप जब FIR में जाएंगे तो आपको सेक्शन 115 117 मिलेगा। ये बहुत, अगर किसी पुलिस वाले ने अच्छे से पढ़ाई की है लोग की, तो ही आपको ये सेक्शन मिल सकते हैं। हाँ, हथियार से आपने तलवार से किया, चाकू से किया, डंडे से किया, कोई भी ऐसा हथियार जिससे गहरी चोट लग सकती है, उसका यूज किया तो आपको 118 लग सकती है, उसने उसको रिकवर कर 118 पुलिस वाले तभी आप पे लगा पाएंगे, तब वो रिकवर कर पाएंगे कि हाँ उन्होंने इस चीज से मारा, वो रिकवर करना जरूरी होता है। ये बात की बातें हैं, ये एविडेंस की बातें हैं, कोर्ट की बातें हैं, कि वो एडवोकेट्स पे डिपेंड करता है, वो किस तरीके से डिफेंड करते, किस तरीके से धारें हटाई भी जा सकती है और बढ़वाई भी जा सकती है। कुछ लोग MLR, हाँ कुछ, जैसे मैं बात करूँ 116 की जो 8 क्लोज है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए 8 क्लोज फुलफिल होंगे तो वो डॉक्टर वेरीफाई करेगा ना आपको चोट कितनी गहरी है, कितनी नहीं है, इन्होंने कब इनका दांत टूटा, कब सर टूटा, कब हाथ टूटा, उसका डेट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है घटना से। तो ये सारी चीजें एविडेंस की बातें हैं। सिंपल में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके डेंजरस वेपन, तो आप पढ़ना अगर चाहते हो तो सेक्शन 115 से 122 BNS अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो